अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुर्लुस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 136 एपिसोड 37। इस एपिसोड के आगाज में मंगोल पड़ाव में उस्मान साहब मंगोलों को मार रहे होते हैं। ये देखकर मंगोल कमांडर उस्मान साहब से कहता है, तुम ऐसी जंग क्यों चाहते हो जो तुम जीत नहीं सकते? तुम सिपाहियों को मार मार थकावट से मर जाओगे उस्मान, मगर ये खत्म नहीं होंगे। जवाबन उस्मान साहब अपने बाजू पिलाते हुए कहते हैं, थकावट से शहीद होना हमारे लिए एजाज होगा, जंग के बगैर मौत हम पर हराम है। इधर आओ चलो। तो मंगोल कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, कोनिया हमारा है और सोना भी हमारा है और तुम्हारी जान वो भी हमारी है और तुम्हारी उम्र वो भी हमारी है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जो चीज मेरी नहीं वो तुम्हारी कैसे होगी? जिंदगी और मौत का सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और जंगल में से मजीद मंगोल निकलकर उनकी जानब आ रहे होते हैं। उस्मान साहब के जांबाज भी मुसलसल मंगोल सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर तादाद ज्यादा होने की वजह से वो मंगोलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। इधर उस्मान साहब मंगोल कमांडर को जख्मी करके घुटनों के बल ले आते हैं और जैसे ही उसका सर काटने लगते हैं तो एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ उस्मान। पलट कर देखने पर उस्मान साहब को हर चीज बदली हुई दिखाई देती है और उस्मान साहब के सारे जांबाज मंगोलों के तलवारों के नीचे होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, नौकरों रुक जाओ। इधर सोगोद में सलीबी सिपाहियों के ढेर लगे होते हैं, जबकि सोगोद के लोग मायूस बैठे होते हैं। उसी लम्हे बाला खातून, अलाउद्दीन और बाकी सब वहाँ आते हैं और सूरत हाल को देखकर बाला खातून वहाँ मौजूद बच्चों से प्यार करती हैं। फिर लोगों से मुखातब होते हुए कहती हैं, ए सोगोद के अजीम लोगों, आप लोग गाजी हैं, मायूस मत हो, सर उठाओ, अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर दो। तो एक बुजुर्ग बाला खातून से कहता है, बाला खातून हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जौबन बाला खातून कहती हैं, अहमद आगा, सुकुत फिर भी हमारा है, चाहे दुश्मन बिजली की तरह आए कोई गम नहीं है, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मुसलमान वो है जो दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकता। हम मायूस नहीं होंगे, हम अपनी उम्मीद हमेशा जिंदा रखेंगे। फिरौन और नमरूद जैसे बहुत से लोगों ने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच गालिब आ गया। काफिर ईसाई कभी नहीं रुकते, हमने फिर देख लिया। जबकि उस्ताद गवेरा अपने साथियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। बाला खातून मजीद कहती हैं, लेकिन अल्लाह मेरा गवाह है, हमने जान और खून से अपनी सरजमीन की हिफाजत की है, हमने उन सबको मार दिया, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर उस्ताद गवेरा वेसिलियोस से कहता है, वो सोचेंगे कि उन्होंने हमें मार दिया वेसिलियोस, सोगोत में जो कुछ हुआ उसकी खबर याकूब तक पहुंच चुकी होगी। जैसे ही उसे खबर पहुंचेगी वो यनी शहर आ जाएगा। सरदार याकूब इस मौके को जाया नहीं करना चाहेगा। वो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, वेसिलियोस झगड़ा करेंगे। असल खेल अब शुरू होता है, चलो चलते हैं। इधर बाला खातून कहती हैं, मेरी बहनों मुझे तुम पर फख्र है, तुमने साबित किया कि सोगोत को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। फिर सिपाहियों से कहती हैं, मेरे जंगजुओं, मेरे बहादुरों जो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े, सोगोत हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे पास अमानत है, हमने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन अमानत उनके हवाले नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। इस पर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बाला खातून उन सबको दुआएं देती हैं। फिर अलाउद्दीन से कहती हैं, अलाउद्दीन क्या तदाबीर है बेटा? तो अलाउद्दीन कहता है, गश्त में इजाफा कर दिया है, दरवाजे पर मौजूद जंगजुओं की तादाद में भी इजाफा कर दिया है, लेकिन हमें ये इक़दामात बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी वालदा। काफिर फितरतन गद्दार होते हैं, हमने क्या किया? हमने बहुत नाअहली दिखाई, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस पर बाला खातून कहती हैं, ये तमाम सलीबी हरगिज दाखिल ना हो पाते अगर उनके आदमी अंदर ना होते। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, कौन है, हम उसे तलाश कर लेंगे, चाहे वो कोई भी हो वालदा, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसी लम्हे उरहान और महमद वहाँ पहुँचते हैं। उरहान घोड़े से उतरते साथ ही अलाउद्दीन को गले लगा लेता है और उससे उसका हाल पूछता है। फिर बाला खातून के हाथ का बोसा लेता है, जबकि महमद गोंजा से मिलता है और तसल्ली करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर गुंजा सलीबी सिपाहियों की लाशों की तरफ देखते हुए कहती है, इन बदमाशों ने हम पर हमला किया और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये सुनकर महमद बाला खातून से कहता है, बाला खातून अव्वल तो परेशानी खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। तो बाला खातून कहती हैं, शुक्रिया महमद बे। महमद मजीद कहता है, दर्द बहुत है, लेकिन मेरा गुस्सा उससे भी ज्यादा है। जब इतनी तादाद में बदमाश सलीबी सिपाही सोगोद में घुस रहे थे, क्या किसी एक सिपाही ने भी इन्हें नहीं देखा? इस पर अलाउद्दीन कहता है, महमद सरदार हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। तो महमद कहता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप दरवाजे पर ताला नहीं लगाएंगे तो और भी ऐसे आदमी अंदर आएंगे। महमद का रवैया देखकर उरहान कहता है, महमद सरदार इस सारे दर्द में आप क्या ढूंढ रहे हैं? इधर मंगोल पड़ाव में उस्मान साहब मंगोल कमांडर के गले पर तलवार तानते हैं। तो मंगोल कमांडर कहता है, अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो वो तुम्हारे साथियों को मार देंगे और किसी बच्चे या औरत को भी नहीं छोड़ेंगे उस्मान। जौबन उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार हमारे बच्चों की बात ना करना, वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। इस पर मंगोल कमांडर कहता है,
तो सुन लो, मेरा खून खुश्क होने से पहले तुम फना हो जाओगे, गोया कि तुम्हारा वजूद था ही नहीं। कमांडर की बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, खामोश रहो खामोश, खड़े हो जाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब उसे तलवार के जोर पर खड़ा करते हैं और मंगोल सिपाहियों की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हमें तोड़ने की कोशिशों के सामने हमने कब सर तस्लीम खम किया, तुम्हारे जुल्म के आगे हम कब झुके हैं। हम कभी हथियार नहीं डालेंगे, चाहे तुम हमें एक बार नहीं 1000 बार तोड़ो, कभी नहीं। इस पर मंगोल कमांडर कहता है, मुझे छोड़ दो उस्मान, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम पहले मेरे सिपाहियों को रिहा करोगे, चलो जल्दी। तो मंगोल कमांडर कहता है, मैं यहाँ अजीम अलहानी रियासत का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, मेरा काम चोरी शुदा सोना पकड़ना है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो ये है, तुम अब मेरे जंगजुओं को रिहा करोगे। इसके साथ ही मंगोल कमांडर के हुक्म पर उस्मान साहब के सिपाहियों को छोड़ दिया जाता है। इधर सोगोद में महमद कहता है, अगर मेरी बहन का एक बाल भी बाका होता तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देता, लेकिन मेरी वाद परेशानी सिर्फ यही नहीं है, तुमने इस हद तक बड़ी कमजोरी का मुजाहिरा किया कि मुसलमानों की बहादुरी को जमीन बोस कर दिया। इसके ऊपर आप बेशर्मी से कह रहे हैं कि आप एक रियासत बनाने जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही उरहान को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही महमद की जानिब बढ़ता है तो बाला खातून से रोक देती है। उरहान गरजते हुए कहता है, अपनी बहन के लिए डरता ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा मसला है। तो महमद बाजू हिलाते हुए कहता है, उरहान तुम्हारा ही मसला है, साफ जाहिर है, हमें तुम कुछ भी कहकर इससे बच नहीं सकते। अब तुम दरमियान की पैरवी करोगे, तुम्हारी जमीन हमारी जमीन है और तुम्हारे लोग हमारे लोग हैं। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन कहता है, महमद बे तुम बहादुर और गर्म खून वाले हो, पहले अपनी आवाज को कम करो, अपनी हद जानो। जौबन महमद कहता है, मैं जानता हूँ और तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इस कमजोरी के लिए तुम जवाबदेह हो, चलो गूंजा। तो बाला खातून उसे रोकते हुए कहती हैं, महमद सरदार तुम ये भी नहीं जानते कि जिनका हिसाब होगा वो हम नहीं बल्कि काफिर हैं, लेकिन तुम्हारी बहन तुम जैसी नहीं है, वो मुनासिब तरीके से हमारे साथ खड़ी रही है ना गुंजा। जिस जगह तुम मेहमान बनकर आई तुमने बिला झिझक तलवार से जंग की, तुम अब से हम में से हो, जीती रहो। तो गुंजा कहती है, वो एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ। बाला खातून क्या वक्त और कौन सी जगह हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये सुनकर बाला खातून महमद से कहती है, ये सलीब और हिलाल के दरमियान जंग है, अल्लाह इस बात को समझने वालों की तादाद में इजाफा फरमाए। जौबन महमद कहता है, सलीब और हिलाल के दरमियान जंग कोई नई बात नहीं, अल्लाह हमें इस सरजमी की दिफा करने की सलाहियत अता फरमाए जिस पर हम चलते हैं। इसके साथ ही महमद गुंजा को लेकर आगे बढ़ जाता है और बाला खातून कहती हैं, पहले उस्मान साहब मंगोलों के पास गए और अब ये सोगोद पर हमला हो गया। उरहान बेटा जल्दी से यनी शहर जाओ और मालूम खातून को बताओ, मुझे इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही, ये इस अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, होशियार रहें। ये सुनते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है और बाला खातून अलाउद्दीन से कहती हैं, हमारे पास जरूरी काम है, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे। जबकि मंगोल पड़ाव में मंगोल कमांडर उस्मान साहब के शिकंजे में होता है और उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों चलो, ढालें तीर कुमान जो कुछ भी है ले लो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के सिपाही मंगोलों के हथियार उठा लेते हैं और साथ साथ वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। उस्मान साहब मंगोल कमांडर समेत घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और घोड़ा गाड़ी मंगोल पड़ाव से निकाल लेते हैं। जाते हुए उस्मान साहब के सिपाही तीर मारकर बहुत सारे मंगोल सिपाहियों को मार डालते हैं, जबकि मंगोल कमांडर बाजू में आहिस्ता आहिस्ता खंजर निकाल रहा होता है। फिर जैसे ही उस्मान साहब पर हमला करने लगता है तो उस्मान साहब उसे एक जोरदार लात मारकर घोड़ा गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। मंगोल कमांडर घुड़सवारों से कहता है, पकड़ो इन्हें, वो भाग रहे हैं। ये सुनते ही मंगोल घुड़सवार आगे बढ़ जाते हैं। इधर यनी शहर में मालूम खातून बुरहान और भयंदर के साथ आगे बढ़ रही होती हैं और कहती हैं, सोगोद पर हमला करने वाले काफिर बाज नहीं आएंगे, किसी भी वक्त तूफान आ सकता है, हम हर इम्कान के खिलाफ जरूरी इकदाम करेंगे। बुरहान तुम कलों और हजारों को खबर भेज दो, इकदाम को दुगना किया जाए। भयंदर सरदार यानी शहर के दरवाजे बंद करवा दें, जिस पर भी आपको शक हो उसे गिरफ्तार कर लें। जिस चीज ने उन्हें ऐसा करने की तरगीब और हिम्मत दी वो उस्मान सरदार की गैर मौजूदगी है, ख्वाह ये गिर जाए या इनके खिलाफ साजिशें की जाएं। उस्मान साहब के सिपाही हमेशा साबित कदम रहते हैं। जौबन भयंदर कहता है, मालूम खातून ऐसा ही है, हमें तोड़ना आसान नहीं है। इधर घोड़ा गाड़ी पर सवार उस्मान साहब मुसलसल सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि मंगोल घुड़सवार उनके ताकुब में होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब रास्ता तब्दील कर लेते हैं, जबकि मंगोल सिपाही सीधे निकल जाते हैं। इधर सोगोद में अलाउद्दीन बाला खातून से कहता है, हम सबसे तफ्तीश कर रहे हैं वालदा, हर वो शख्स जो हाल ही में सोगोद में दाखिल हुआ या बाहर निकला हुआ हो वो एक एक करके अपने बयानात जमा करवा रहे हैं, हमें मालूम हो जाएगा कि ये काफिर सोगोद में कैसे दाखिल हुए। तो बाला खातून कहती हैं, ये वाज़ेह है कि वो एक तवील अरसे से इस खेल की तैयारी कर रहे थे, वो चुपके से अंदर दाखिल हुए, हम उन्हें कभी महसूस नहीं कर सकते। आपके बाबा मंगोलों के पास गए हैं, अगर उन्होंने उन पर हमला किया तो क्या आपको वो रास्ता मालूम है जो उस्मान सरदार अख्तियार करेंगे। इसके साथ ही सिपाही उन्हें नक्शा ला कर देता है और अलाउद्दीन नक्शे का जायजा लेते हुए कहता
है। हर मंगोल सिपाही के साथ 3 घोड़े होते हैं। फिर नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, तो इसलिए इस जगह के हिसाब से यहाँ आबाद हुए होंगे। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, हम उस्मान सरदार के पास जाएंगे, तैयार हो जाओ बेटा, हम कल सुबह निकलेंगे। इधर जंगल में सरदार याकूब अपनी बेगम और सिपाहियों के साथ यानी शहर की जानिब बढ़ रहा होता है। उसी लम्हे महमद गोंजा के साथ वहाँ पहुँचता है। गोंजा को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होते हैं और गोंजा घोड़े से उतरते साथ ही सरदार याकूब के गले लग जाती है। फिर सरदार याकूब पूछता है, सगोद के हालात कैसे हैं? जौबन महमद कहता है, उन्होंने बड़ी कमजोरी दिखाई है सरदार, वो जगह खून से लथपथ है। सलीबियों ने खुलेआम सरगोद पर हमला किया तो सादत खातून कहती हैं, वो अपने वतन और अपने आबा-ओ-अजदाद की विरासत को महफूज नहीं रख सकते। जौबन महमद कहता है, सरदार उस्मान मंजर से गायब हैं, जब तक वो ना आ जाएं, वो अपने महल को भी खो सकते हैं। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, उस्मान ने मुझसे बैत की, सगोद यानी शहर और दूसरी सब जगह वो सब अब मेरी हिफाजत में हैं। खंजर सगोद में फंस गया है। याकूब सरदार का नाम दागदार कर दिया। मैं अपने नाम को मजीद बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं यानी शहर को बगैर रहनुमा के नहीं छोड़ूंगा। जबकि अलजन और जरकुताए भी उनके साथ मौजूद होते हैं।